विषय के सभी कोणों को ध्यान में रखकर अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। निबंध की वस्तुतः 4 विभाग हैं। वर्णनात्मक, इन निबंधों में किसी स्थान, वस्तु अथवा पदार्थ से संबंधित विषयों का वर्णन किया जाता है। विवरणात्मक, इन निबंधों में किसी घटना, कार्य, पर्यटन, खेल अथवा साहसिक उपलब्धियों से संबंधित विषय चुने जाते हैं। विचारात्मक, ये निबंध समाज, सुरक्षा, धर्म, संस्कृति, राजनीति, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और बुराइयों आदि पर लिखे जाते हैं। इन्हें लिखने वाला व्यक्ति स्वयं चिंतक और विचारक होता है। भावात्मक, इन निबंधों में भावों और कल्पनाओं की प्रधानता होती है। इसके विषय स्वयं लेखक से जुड़े होते हैं। निबंध के अंग, निबंध के 3 अंग होते हैं। प्रस्तावना, मध्य भाग, उपसंहार। निबंध लिखने के लिए इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। निबंध के विषय में सटीक जानकारी एकत्र करना, संबंधित विषय का क्रमबद्ध वर्णन, विषय के तीनों भागों को सही स्थान पर प्रयोग करना, सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग। निबंध में दोहे, चौपाई अथवा महापुरुषों के विचारों का समावेश करना, शब्द सीमा का ध्यान रखना, उचित विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, अपने विचार रखते हुए निबंध का समापन करना। स्वदेश प्रेम। प्रस्तावना, मानव हृदय की उज्ज्वलता प्रेम से प्रतीत होती है। प्रेम का क्षेत्र यदि एक ओर विस्तृत होता है तो दूसरी ओर उसके स्वरूप में उज्ज्वलता भी है। जो केवल खुद से प्रेम करते हैं उनका प्रेम केवल उन्हीं तक संकीर्ण रहता है, और जो लोग केवल अपने रिश्तेदारों से ही प्रेम करते हैं तो उनका प्रेम भी संकीर्ण होता है। उन व्यक्तियों से जो अपने प्रेम को समाज से ऊपर उठकर स्वदेश में केंद्रित करते हैं, संपूर्ण विश्व से एक समान प्रेम करने वाले और भी अधिक पूज्य समझे जाते हैं। पर ऐसे लोग कभी कभी ही इस धरती पर जन्म लेते हैं। स्वदेश का महत्व। मानव जीवन में स्वदेश प्रेम का बहुत महत्व होता है। जिस देश में हम जन्म लेते हैं, जिसकी मिट्टी में लोट लोट कर हम बड़े होते हैं, जिसकी शुद्ध वायु में हम सांस लेते हैं, जिसके शीतलता भरे जल को पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं, और जो धरती माता के समान ही हमारा लालन पालन करती है, क्या हम उसे चित्र शब्दों से चित्रित कर सकते हैं? यदि कोटि कोटि मनुष्य, कोटि कोटि जीवाएं धारण करके स्वदेश के गौरव का गान गाएं और कोटि कोटि तुलिकाओं द्वारा चित्र अंकित करें, तो कोटि कोटि युगों में वह समस्त नहीं होगा। कहना यह है कि मानव समुदाय के वश की बात नहीं कि वह स्वदेश के महत्व तथा गौरव के गीत गा सके। सच में स्वदेश स्वर्ग से भी अधिक अलौकिक है। जन्मभूमि का गौरव उससे भी अधिक महान है। स्वदेश के चरणों पर एक नहीं बल्कि कई स्वर्ग निछावर किए जा सकते हैं। स्वदेश प्रेम की स्वाभाविकता। पूरे देश में ऐसा कौन है जिसके हृदय में स्वदेश प्रेम नहीं होगा? देश की वायु, जल, मिट्टी, तेज और अन्न से बने हृष्ट पुष्ट शरीर के भीतर स्वदेश का प्रेम देवता निवास करता है। शरीर की रग रग में स्वदेश का महान उपकार समाविष्ट रहता है। यही कारण है कि शरीर की रग रग में स्वदेश का प्रेम दौड़ता रहता है। स्वदेश को देखते ही आंखें आनंद से भर जाती हैं। अपने देश को हरा भरा देखकर मन आनंद से भर जाता है। स्वदेश के मंगलमय संदेशों से कानों को कितनी संतुष्टि होती है। प्राणों और हृदय के भीतर खुशी का समुद्र उछाल मारता है। मनुष्यों में ही नहीं, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों में स्वदेश का प्रेम निरंतर तरंग की तरह हुआ करता है। हिमालय प्रदेश में रहने वाले पशु पक्षी बर्फ की झोंकों को ही आनंद और सुख की तरंग मानते हैं। उनके होठों पर व आंखों में उसी समय तक मुस्कुराहट रहती है जब तक वे बर्फ की गोद में रहते हैं। इस प्रकार मरुस्थलों की धूल फांकने वाले पक्षी कभी भी यह कामना नहीं करते कि उन्हें कोई वहां से ऐसे प्रदेश में ले जाए जहां मरुस्थलों की प्रचंड गर्मी न हो। पेड़ पौधे भी उसी धरा में पनपते हैं, उसी में आनंद से झूमते हैं जो उनकी अपनी धरा होती है। कश्मीर के फलों के पौधों को यदि गुजरात की धरती में लगाना चाहें तो वे उग करके भी अपने देश की स्मृति में मुरझा जाएंगे।
भारत की धरती पर निरंतर हरे भरे रहने वाले आम्र वृक्ष प्रयास करने पर भी रूस की धरती में सूख जाएंगे। सारांश यह है कि मानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सबको अपना देश प्राणों से भी अधिक प्यारा होता है। स्वदेश प्रेम के द्वारा देशोत्थान। हमारा देश सौभाग्यशाली है, जिसके निवासियों के हृदय में स्वदेश के प्रति प्रेम है। स्वदेश का प्रेम कल्याण, उत्थान और उत्कर्ष का परिचय है। देशवासियों के हृदय में हमेशा अपने देश के प्रति प्रेम व त्याग की भावना विराजमान रहती है। हर एक देशवासी जरूरत पड़ने पर देश की खातिर लड़ने को तैयार रहता है। उसे लगता है कि यह हमारा कर्तव्य है, इसे हमें पूरा करना चाहिए। बड़े बड़े विश्व युद्धों को हमारी सेना के जवान अपनी जान पर खेलकर जीत लेते हैं। स्वदेशी होने का कर्तव्य हर प्राणी भली प्रकार निभाता है। स्वदेश के प्रति कर्तव्य निष्ठा। सच में स्वदेश का स्थान माता से भी अधिक उच्च और पिता से भी अधिक आदरणीय होता है। सभी को स्वदेश के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। सबका प्रेम, सबकी सेवा और सबकी आराधना को छोड़कर देश की आराधना करनी चाहिए। देश की आराधना अपने धर्म और संस्कृति की आराधना है। जो देश की आराधना करता है वह उस मुक्ति को प्राप्त कर लेता है जिसे योगी मुनि तपों के बाद प्राप्त करते हैं। कुछ स्वदेश प्रेमियों के दृष्टांत। संसार में अनेकों ऐसे अमूल्य रत्नों ने जन्म लिया है जिन्होंने हंसते हंसते एवं देश के लिए अपनी जान दे दी है। नर केसरी महाराणा प्रताप का नाम आज भी गगन मंडल में सूर्य की भांति दीप्तिमान है। वीर शिवाजी का नाम आज भी इतिहास में पृष्ठों पर अंकित है। दुर्गादास, लक्ष्मीबाई, रणजीत सिंह और गुरु गोविंद सिंह इत्यादि वीरों ने हंसते हंसते स्वदेश की रक्षा में प्राण अर्पित कर दिए। उपसंहार। स्वदेश ही हमारे माता पिता हैं। हमें महाराणा प्रताप की भांति, वीर शिवाजी की भांति स्वदेश के चरणों पर अपनी श्रद्धांजलि चढ़ानी चाहिए। महात्मा गांधी का आदर्श अपने सामने रखकर हमें स्वदेश सेवा को ही अपना कर्तव्य बनाना चाहिए।
के सुहावने दिन हैं। शिशिर विदा हो रही है। मनुष्यों को थर थर कंपाने वाला शीत अब अपने हाथ पैर समेट रहा है। अब प्रकृति सुंदरी अपना रूप बसंती संवारती है। वह बसंत का स्वागत करती है। रंग बिरंगी चिड़ियां ऋतुराज के स्वागत में मीठे मीठे कर्णप्रिय गाने गाती हैं। खुशी की सीमा पार कर कलियां मुस्कुराने लगती हैं। कोयल अपनी सुरीली तान से बसंत का स्वागत करती है। बागों में फूलों की भरमार हो जाती है। भ्रमर आता है और उन फूलों के कोमल गाल को चूमकर उड़ जाता है। बसंत और प्रकृति। प्रकृति का सौंदर्य बड़ा ही निखरा हुआ जान पड़ता है। नायक बसंत ने प्रकृति की नायिका को बसंती साड़ी पहनाई है। सरसों के पीले पीले फूलों को देखकर मन में लालच समा जाता है। तालाबों में खिले हुए कमल आंखों को बड़े ही अच्छे लगते हैं। श्यामा और साध्वी लताएं मंद पवन के साथ अटखेलियां कर रही हैं। मानो नायक नायिका का मधुर मिलन हो रहा है। पलाश तरु लाल फूलों के गहनों से लदा हुआ है, जिसे देखकर वियोगियों का विरह जाग पड़ता है। बसंत और मानव। बसंत के आते ही मानव की दशा में एक अजीब सा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। जनमन उमंग में नाचने लगता है और शरीर में छा जाती है एक मादकता। शीतल मंद सुगंधित पवन, विविध वर्णों की कुसुमावली, अलिगुंजन, आम्र वृक्षों की शाखाओं में मस्ती से झूमते हुए बौर तथा कृष्ण कोयल की कूक हृदय में हुक उत्पन्न कर देती है। हृदय से प्रेम की अमल अजस्र धारा फूट पड़ती है। आनंद की एक बाढ़ सी आ जाती है। ऋतुओं का विख्यात पर्व होली भी बसंत की रंगरेलियों में अपना रंग लुटाने आती है। आबाल वृद्ध सभी जीवन के इस निराले मेले में खुशी के गीत गाने लगते हैं। हास्य और विनोद मानो शरीरधारी बनकर हमारे सामने आते हैं। फाग बड़ी धूमधाम से होती है और चारों ओर गुलाब की वर्षा होती है। पिचकारियां रंग के फव्वारे छोड़ती हैं। मधुर मिलन परस्पर मनोमलिन्य का अंत करता है। किंतु इस त्योहार में इन गुणों के साथ ही साथ कुछ दोष भी हैं। कुछ लोग अशिष्ट शब्दों और कर्णकटु गालियों का प्रयोग करते हैं। कुछ घृणास्पद कार्य भी किए जाते हैं, जैसे लोगों पर धूल मिट्टी कीचड़ गोबर आदि डाल देना। इस प्रकार के कुरुचिपूर्ण और घृणित कार्य होली जैसे रंगीले त्योहार और ऋतुराज बसंत को अपमानित करते हैं। कवि और बसंत। कवि और बसंत का सहज मेल है। कवि सौंदर्य का सच्चा पुजारी है और बसंत सौंदर्य की सृष्टि करता है। अतः कवि की लेखनी प्रकृति के रमणीय प्रमाण में थिरक और नाचकर अपने दिल के अरमान मिटाती है। कवियों ने बसंत कालीन प्रकृति के अंग अंग देखे हैं और कोने कोने में झांका है। उपसंहार। बसंत ऋतुओं का राजा है। इस समय प्रकृति सुंदरी अपना सर्वोत्कृष्ट रूप संवारती है। सभी प्राणी आनंद सागर की तरंगों के बीच डूबते उतराते हैं। नव आभा नव स्फूर्ति नव जीवन का दाता है बसंत। इस समय तो चारों ओर आनंद का एक सागर सा उमड़ पड़ता है। व्यायाम और खेल। प्रस्तावना। सुंदर स्वास्थ्य जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्वस्थ और शक्तिशाली पुरुष ही पृथ्वी पर सुखों का उपभोग कर सकता है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। विजय लक्ष्मी भी उसी को प्राप्त होती है। असफलता उसके पास नहीं आती। उसमें साहस और शक्ति निरंतर आती रहती है, जिससे आत्मविश्वास की भावना प्रबल होती है। वह अपने आप पर निर्भर होती है। इसके विपरीत जिसके पास स्वास्थ्य नहीं, उसका जीवन नीरस हो जाता है। उसे चारों ओर अंधकार ही दिखाई पड़ता है। धन रहते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर पाता। उसे जीवन आनंद नहीं मिलता। अस्वस्थ व्यक्ति को सुख से वंचित रह जाना पड़ता है। व्यायाम और खेल में भेद। चारों तरफ व्यायाम की अनेक पद्धतियों का प्रचलन है। कुश्ती लड़ना, घोड़े की सवारी करना, दंड बैठक लगाना, जल में तैरना, मुग्दर हिलाना और आसन आदि व्यायाम मुख्य है। आसनों में शीर्षासन, पद्मासन आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त लेजिम, लाठी आदि गुणकारी व्यायाम भी प्रचलित हैं। खेलों में लंबी कूद, ऊंची कूद, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी आदि अत्यंत लाभप्रद हैं। व्यायाम से शक्ति बढ़ती है, शरीर की शिथिलता दूर होती है,
रक्त संचार अच्छी तरह से होता है, पाचन शक्ति कभी मंद नहीं पड़ती है और हृदय की गति वेग युक्त होती है। इससे सारा शरीर सुगठित और सुडौल हो जाता है, वक्षस्थल उभर जाता है, शरीर के प्रत्येक अवयव पुष्ट हो जाते हैं, आंखें सतेज रहती हैं तथा मुख एक अपूर्व आभा से दीप्त रहता है। उत्साह, आत्मविश्वास और निर्भीकता की वृद्धि भी इससे होती है। व्यायाम करने से इन लाभों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता और शरीर वज्र के समान हो जाता है। व्यायाम और खेलों से लाभ। शरीर के स्वस्थ रहने से मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है, कारण स्वस्थ शरीर में रक्त संचार ठीक ढंग से होता है, इसीलिए बुद्धि का विकास होता है। इसके अतिरिक्त व्यायाम का चरित्र पर भी असर पड़ता है। मन की दुष्प्रवृत्तियां खत्म हो जाती हैं और इंद्रियां संयम में आ जाती हैं। यह मनुष्य का भूषण है। इसके अतिरिक्त धैर्य, सहनशीलता और क्षमा का प्रवेश चरित्र में होने लगता है। व्यायाम और खेलों में अभिरुचि रखने वाला बालक झूठ और छल नहीं पसंद करता है। व्यायामशील पुरुषों के उदाहरण। देश में व्यायामशील पुरुषों का कभी अभाव नहीं रहा है। हनुमान, परशुराम, अर्जुन, अभिमन्यु आदि वीर संसार भर में प्रसिद्ध हैं। उनका यश सारे संसार में फैला हुआ है। उनके यश का एकमात्र कारण व्यायाम, ब्रह्मचर्य और शक्ति की आराधना ही था। प्रताप, शिवाजी, अकबर, स्वामी रामतीर्थ आदि को खेल और व्यायाम का व्यसन था। महात्मा गांधी ने कभी टहलना नहीं छोड़ा। गामा और राममूर्ति आदि अनेक भारतीय पहलवान संसार भर में प्रसिद्ध हैं। इस तरह भारतवर्ष खेल और व्यायाम के क्षेत्र में विश्व विश्रुत रहा है। व्यायाम और खेल के लिए आवश्यक नियम। व्यायाम और खेल के नियमों पर उचित ध्यान देना चाहिए। इनकी उपेक्षा करने से हानि की संभावना रहती है। भोजनादि के बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम के पश्चात जलपान आवश्यक है। अपनी शक्ति के अनुकूल ही व्यायाम करना चाहिए। अधिक व्यायाम करने से भी शक्ति क्षीण होती है। खेल और व्यायाम करना चाहिए। सादा और सात्विक भोजन, दूध, शाक तथा फलाहार स्वास्थ्य वृद्धि में सहायक होता है। उपसंहार। मनुष्य को दीर्घजीवी होने की आकांक्षा हमेशा से रहती आई है, जिसके लिए व्यायाम व खेल आवश्यक है। इस क्षेत्र में हमारा देश अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। विद्यार्थियों को नित्य व्यायाम करना चाहिए। वृद्धों को भी व्यायाम और खेलों में अभिरुचि रखनी चाहिए, क्योंकि सुंदर तन मन ही मनुष्य को आकर्षक बनाता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह सामाजिक वातावरण में ही हर्ष, शोक और सुख दुख का अनुभव करता है। समाज में जीवन की अति व्यस्तता में व्यग्र मानव आनंद का अनुभव करने को नए नए अवसरों की खोज करता है, जिनमें त्योहार भी शामिल हैं। दीपावली, दशहरा, होली और रक्षाबंधन हिंदुओं का मुख्य त्योहार है। दीपावली अंधकार में प्रकाश देती है, बिखरे हुओं को संगठन सूत्रों में पिरो देती है और आलसी जीवन में स्फूर्ति पैदा करती है। वास्तव में दीपावली जन जन का त्योहार है। यह जीवन के तम को दूर करके प्रकाश में सभी सुविधाओं को जुटाने का विकल्प है। अतः इन सभी त्योहारों में दीपावली का विशेष महत्व है। दीपावली का अर्थ एवं मनाने का कारण। दीपावली शब्द दीप अवली से मिलकर बना है। इस दिन हर घर में दीपकों का प्रकाश जगमगा उठता है, जिससे उल्लास और ज्ञान प्रतीत होता है। घोर अमावस्या की रात्रि के अंधकार को जिस प्रकार झिलमिलाती दीपावली दूर कर देती है, उसी प्रकार मानव की निराशा व दुख के अंधकार को ज्ञान, आशा
और सुख की दीप रश्मियां दूर कर देती हैं। यही दीपावली का वास्तविक अर्थ है, जिसे प्रत्येक मानव को आत्मसात कर लेना चाहिए। दीपावली का ऐतिहासिक महत्व। इस त्योहार को मनाने के कई ऐतिहासिक कारण हैं। जगत गुरु शंकराचार्य का पार्थिव शरीर इस दिन चिता पर रख दिया गया था और सहसा उसमें प्राण आ गए थे। शोक का वातावरण खुशी में बदल गया था। जैनियों के तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाह इसी दिन हुआ था। स्वामी राम तीर्थ इसी दिन जन्मे और इसी दिन स्वर्ग से धारे थे। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण भी इसी दिन हुआ था। इसी दिन धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ था। इन्हीं सब खुशियों की याद में दीप जलाए जाते हैं। दीपावली का धार्मिक व पौराणिक महत्व। इस शुभ त्योहार के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 वर्ष के कठोर वनवास के पश्चात राक्षस राज रावण को मारकर अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या वासियों ने कार्तिक की अमावस्या को श्री राम के अयोध्या पधारने पर हर्षोल्लास में दीपक जलाए थे। तभी से कार्तिक मास की अमावस्या के दिन हर्षोल्लास के साथ दीप प्रज्वलित करने की परंपरा चली आ रही है। दीपावली का सामाजिक व आर्थिक महत्व। दीपावली का त्योहार पावस ऋतु के अंत में मनाया जाता है। एक नरकासुर का वध तो योगीराज श्री कृष्ण ने कर दिया था, किंतु यह दूसरा गंदगी रूपी नरकासुर प्रतिवर्ष जन्म लेता है और उसे हर साल ही यमलोक जाना पड़ता है। पावस ऋतु में उत्पन्न गंदगी से नगर और ग्राम चारों ओर से घिर जाते हैं। उसमें पनपने वाले कीटाणु जनजीवन को त्रास्त कर देते हैं। तब इस नराधम दैत्य के साथ जनता कुदाली और फावड़ों से युद्ध करती है तथा विजय पाकर तेल के दीपकों को जलाकर मच्छरों तथा कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। नए अनाजों का पूजन कर लक्ष्मी भोग लगाकर उसे अपने कार्य में लाया जाता है। इस दिन रिश्तेदारों व मित्रों से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी जाती हैं व एक दूसरे के घर जाकर मिठाइयां बांटी जाती हैं। रात के समय लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाता है व खील बताशे का भोग लगाया जाता है। बाद में बच्चों व बड़ों द्वारा पटाखे जलाकर अपने हर्ष उल्लास को मनाया जाता है। दीपावली एक सांस्कृतिक पर्व। यह एक सांस्कृतिक पर्व है जिसे समाज के सभी वर्ग बिना किसी भेदभाव के मनाते हैं। दीपावली वास्तव में जीवन के सात्विक पहलू की अभिव्यक्ति है। दीपक का प्रकाश अपनी टिमटिमाती लौ से वातावरण को शुद्ध बनाए रखता है। बंगाली इस दिन महाकाली के पूजन को महत्व देते हैं। इसे वे लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कुप्रथाएं। इस दिन कुछ लोग जुआ खेलते हैं और शराब पीते हैं। इससे इस त्योहार की गरिमा धूमिल होती है। साथ ही इसकी मर्यादा का भी अपमान होता है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दीपावली प्रेम सौहार्द का त्योहार है, जिसे हंसी खुशी सबके साथ मिलजुल कर मनाना, मन के अंधकार को मिटाकर उसे खुशी व आशा के प्रकाश से जगमगाना चाहिए तथा बुराई का मार्ग त्याग कर अच्छाई के मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए। दीपावली हमें स्वस्थ जीवन व खुशियों का संदेश देती है। लाभ हानि। दीपावली का त्योहार अत्यंत लाभप्रद है। इस बहाने बरसात के बाद सफाई हो जाती है। सफाई से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिससे आयु में वृद्धि होती है। सरसों के तेल के दीपक कीटाणुओं को नष्ट करने में समर्थ होते हैं। यह आशा, प्रकाश, ज्ञान और आह्लाद तथा उत्साह का त्योहार है। किंतु इस शुभावसर पर मदिरापान और द्युत क्रीड़ा को त्याग कर दीपक की लौ को अपने हृदय में बसाकर ज्ञानी बने। उपसंहार। इस पवित्र त्योहार पर भगवान की पूजा के साथ जुड़ी द्युत क्रीड़ा का अंत होना चाहिए, अन्यथा यह भयंकर रोग आने वाली पीढ़ियों के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। प्रभु सद्बुद्धि दें कि लोग मादकता व द्युत क्रीड़ा को त्याग कर दीपक की लौ को अपने हृदय में बसाकर ज्ञानी बने।
प्रस्तावना। आधुनिक जीवन में मानव ने विज्ञान के सहारे न जाने कितने सुख सुविधा के साधन जुटाए हैं। नीरसता को दूर रखने के लिए मानव ने रेडियो, टीवी, कंप्यूटर आदि का आविष्कार किया, जिनमें टीवी को सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। आज यह प्रत्येक परिवार का आवश्यक अंग बन गया है। इस पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जिसे हर कोई अपनी रुचि के अनुसार देखना पसंद करता है। इसी के द्वारा हम सारे संसार की खबरों को भी घर बैठे देख सकते हैं। दूरदर्शन का अर्थ व विकास। दूरदर्शन दो शब्दों के मेल से बना है। दूर दर्शन यानी दूर से ही दर्शन करना। यह अंग्रेजी के टेलीविजन शब्द का पर्यायवाची है। टेली यानी दूर और विजन यानी देखना। टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने 1925 में किया था। इसके द्वारा हम किसी भी चरित्र को साफ रूप में अपने सामने देख सकते हैं। दूरदर्शन का महत्व एवं आवश्यकता। मानव ने अपने मन को बहलाने के लिए मनोरंजन के साधनों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब उसने कुछ नए नए आविष्कार किए। कई घंटों तक काम करने के बाद थकान और परेशानी से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा साधन है दूरदर्शन। इसके द्वारा संगीत को सुना व विभिन्न कार्यक्रमों को देखा भी जा सकता है। मनोरंजन का साधन। हर घर में आज टीवी का खास स्थान बन गया है। सस्ता, सहज व सुलभ व श्रेष्ठ मनोरंजन, महिलाओं के घरेलू धारावाहिक, बच्चों के कार्टून व वृद्धों के भक्ति चैनल व देश विदेश के समाचारों से अवगत होना, घर बैठे ही पर्यटन का आनंद, व्यावसायिक एवं शिक्षा संबंधी सूचनाएं बुद्धि विकास में सहायक हैं। संगीत, नृत्य से प्रेरित होकर आज बच्चे अपना भविष्य इस दिशा में बनाना पसंद कर रहे हैं व कड़ी मेहनत कर सफल हो रहे हैं। विश्व भर की घटनाएं। दूरदर्शन के द्वारा हम देश विदेश, समाज, यहाँ तक कि अपनी कॉलोनी में घटित घटना की जानकारी आपको घर बैठे न्यूज चैनल दे रहे हैं। लगभग सभी चैनल जनता के हितों को सरकार के समक्ष पेश करने का कार्य करते हैं। शिक्षा का साधन। दूरदर्शन के कई चैनल ऐसे हैं जो कि शिक्षा का बहुत अच्छा माध्यम है। डिस्कवरी, हिस्ट्री, नेशनल ज्योग्राफिक, एनिमल प्लैनेट आदि कुछ ऐसे चैनल हैं जो दर्शकों को असाधारण जानकारी प्रदान करते हैं। छात्रों व बुद्धिजीवियों के लिए ये चैनल बहुत उपयोगी हैं। इन कार्यक्रमों द्वारा ज्ञान विज्ञान की ऐसी जानकारियां प्राप्त होती हैं जो कि किसी पुस्तकालयों द्वारा प्राप्त कर पाना असंभव है। इन पर दिखाई जाने वाली आप बीती घटनाओं से भी हमें यह शिक्षा मिल पाती है कि उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। दूरदर्शन का दुष्प्रभाव। दूरदर्शन के जहां अनुकूल प्रभाव हैं, वहीं कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी हैं। बच्चे दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। वे उनके चरित्रों, फैशन आदि की नकल करना शुरू कर देते हैं। उनकी वेशभूषा, बोलने का ढंग, खाने पीने का ढंग, चलने फिरने का ढंग सभी प्रभावित होने लगते हैं। वे बच्चे बड़े होने से पहले बड़ों जैसी बातें करने लगते हैं। वे बहुत कुछ ऐसा सीख लेते हैं जो कि उनके लिए हानिकारक होता है। वे पढ़ाई लिखाई व खेल कूद सब छोड़कर टीवी से चिपके रहते हैं, जिससे आंखें खराब होती हैं और पढ़ने से मन हट जाता है। उपसंहार। दूरदर्शन एक शक्तिशाली साधन व माध्यम है। इसके सही उपयोग से यह वरदान सिद्ध होता है। चैनलों पर बेकार हरकतों वाले सीरियल न दिखाकर सांस्कृतिक व ज्ञान वाले कार्यक्रम दिखाए जाने चाहिए, जिससे ये सामाजिक व नैतिक उत्थान का माध्यम बन सके। जनसंख्या की समस्या। प्रस्तावना। जनसंख्या की समस्या विश्व स्तर पर चिंता का विषय है। भारत में व्याप्त बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, महंगाई आदि का मूल कारण जनसंख्या में वृद्धि है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ थी, परंतु आज यह बढ़कर 120 करोड़ के पार जा चुकी है। कुछ ही वर्षों बाद भारत को सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होने का गौरव प्राप्त हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि से बढ़ती चुनौती। जनसंख्या से लगातार बढ़ते जाने से देश की प्रगति का रूप बाधित हो रहा है। आर्थिक संकट मंडरा रहा है। जनता की सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। एकल राष्ट्रीय आय में से बड़े पैमाने पर धन जनता की मूलभूत आवश्यकताओं पर खर्च किया जा रहा है।
लेकिन आज भी करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक व धार्मिक कारण। भारतवर्ष में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं जो अपने अपने तरीके से जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं। बाल विवाह, कम उम्र में विवाह, लड़के की चाह में एक के बाद एक संतान को जन्म देना, भारत में वंश वृद्धि के लिए कम से कम एक पुत्र का होना आवश्यक माना गया है। धार्मिक कारण से भी जनसंख्या वृद्धि होती है। कुछ धर्मों में संतान को ईश्वर की देन समझा जाता है, इसलिए ऐसे लोग संतानोत्पत्ति पर रोक नहीं लगाते। बहुपत्नी प्रथा के कारण भी परिवार में वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण गरीबी भी है। गरीब व्यक्ति यह सोचता है कि परिवार में व्यक्ति अधिक होने से कमाई के जरिए भी उनमें अधिक होंगे। अशिक्षा भी जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण आज हमारा देश अनेकों समस्याओं का सामना कर रहा है। बेरोजगारी, अपराधीकरण, संसाधनों में कमी, महंगाई, आवासीय समस्या, गरीबी, भुखमरी आदि कुछ समस्याएं हैं जिनके कारण भारत का सामाजिक, नैतिक व आर्थिक पतन हो रहा है। जल व बिजली, यातायात की समस्याओं ने विकट रूप धारण कर लिया है। भारत को एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिससे कृषि भूमि और रोजगार की कमी के कारण ग्रामीण जनता नगरों की ओर चली आ रही है, जिससे नगरों में जनसंख्या का दबाव तो बढ़ ही रहा है, साथ ही महंगाई भी पीछा नहीं छोड़ रही है। समस्या के समाधान में सरकार द्वारा अपनाए गए कड़े उपाय। इस समस्या को दूर करने के लिए लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाने की आवश्यकता है। परिवार नियोजन के अनेक उपायों के समुचित प्रचार प्रसार के द्वारा इस समस्या पर लगाम कसी जा सकती है, मगर मंत्री व नेता दल के लिए ये आवश्यक है कि वे स्वार्थों को त्याग कर इस समस्या के समाधान के लिए कठोर कदम उठाएं। वहीं जनता द्वारा भी इस समस्या को दूर करने में सहयोग देना चाहिए। उपसंहार। बढ़ती जनसंख्या पर सरकार को परिवार नियोजन के नियम कठोरता से लागू करने चाहिए, जिससे जनसंख्या सामान्य रह सके, जनता को अपने सुख साधन आसानी से मिल सकें, महंगाई व बेरोजगारी दर को भी नियंत्रित किया जा सके।
आज आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, हर जगह आपको भिखारी अवश्य ही मिल जाएंगे। भिक्षावृत्ति हमारे देश और समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। हर जगह सड़कों, फुटपाथों, चौराहों, बाजारों में घर घर जाकर भीख मांगते हुए भिखारी आपसे टकरा जाएंगे। मंदिरों के बाहर, विशेष तीर्थ स्थलों, पर्यटन स्थलों पर यह समस्या बहुत ही साधारण है। विदेशियों को तो ये लोग ऐसे घेर लेते हैं जैसे मीठे पर चींटी, जिस कारण विदेशों में हमारे देश को नीची नजर से देखा जाता है, मानो हमारा पूरा देश ही भिक्षावृत्ति में शामिल हो। भिखारियों की समस्या हमारे देश पर कलंक की तरह है, क्योंकि अगर आप देखें तो महसूस कर सकते हैं कि भिखारी बनने वाला हर व्यक्ति अपंग नहीं है। स्वस्थ हृष्ट पुष्ट व्यक्तियों को भी भीख मांगते देख सकते हैं। भीख आसानी से मिल जाने से ऐसे व्यक्तियों को मेहनत करके कमाना मंजूर नहीं होता है, इसलिए वे सभी लोग भीख मांगना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि बसों, ट्रेनों, रेलवे स्टेशनों आदि पर कई बार लुटेरे, ठग चोर भिखारी का भेष बनाकर घूमते रहते हैं। भीख मांगते मांगते भी मौका मिलते ही लोगों का सामान लेकर गायब हो जाते हैं। हृष्ट पुष्ट गरीब व्यक्ति भिखारी रैकेट के साथ काम करने को प्रेरित हैं। वे अपने हाथ पैर कटवाकर अपंग हो जाते हैं। वहीं महिलाएं किराए पर बच्चों को गोद लेकर भिक्षावृत्ति करती हैं। बच्चा जितना छोटा होता है, उन्हें उनके मालिक से पैसा उतना ही ज्यादा मिलता है। यदि इन व्यक्तियों को काम करने को कहा जाए तो ये काम करने को कभी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि सरलता से जब वे पैसा कमा रहे हैं तो दिन भर मजदूरी करके पसीना क्यों बहाएं। भिखारी बनने के कारण प्राचीन काल से दान देने की प्रथा चली आ रही है। साधु तथा संत भिक्षा में अनाज व वस्त्र पाकर उन्हीं से अपना जीवन यापन करते हुए ईश्वर भजन करते व ज्ञान प्राप्त करते थे। धीरे धीरे लोग अनुचित लाभ उठाकर दान प्राप्त करने लगे व इसे अपना अधिकार समझने लगे। आज भी लोग देवी देवताओं का भय दिखाकर भीख मांगते हैं व अपना और अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं। नवजात बच्चों द्वारा लेकर 3 से 4 साल तक के बच्चों को किराए पर भीख मांगने के कार्य को सहयोग देते हैं। आजकल बच्चा उठाने वाले गैंग बच्चों को उठाकर उनके हाथ पैर तोड़ देते हैं और उन्हें आजीवन अपनी कमाई का साधन बना लेते हैं, जो कि हमारे देश के लिए शर्मनाक बात है। इसी कारण आज भिखारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। भिक्षावृत्ति से निपटने के उपाय। अब इस कार्य को रोकना बहुत आवश्यक होता जा रहा है। हमें इस भयानक सामाजिक कुरीति को रोकने और समाप्त करने के लिए मिलकर कदम उठाने चाहिए। सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का सख्ती से पालन करके अपना सहयोग देना चाहिए। भिखारियों के प्रति लोगों के मन से दया मिटाकर घृणा का भाव उत्पन्न कराएं, ताकि न कोई भीख दे और न कोई मांगे। देश की आर्थिक, सामाजिक प्रगति व स्वाभिमान के लिए भिक्षावृत्ति को खत्म करना आवश्यक है। उपसंहार। भिक्षावृत्ति को एक अभिशाप माना जाता है, जिससे हमें अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी घृणा का पात्र बनना पड़ता है। आज हमारे समाज में भिखारियों के बैंक बैलेंस चल रहे हैं। एक से एक भिखारी अपनी टीम बनाए बैठा है, जिससे उन्हें बिना मेहनत के ही काफी आमदनी हो रही है। इससे आम जनता को भी नुकसान है। सरकार द्वारा बनाए कानून व्यवस्था को सर्वोच्च मानकर आम जनता को उसका पालन करना चाहिए, जिससे भिक्षावृत्ति अभिशाप न बन पाए। देश में भ्रष्टाचार। प्रस्तावना। भ्रष्टाचार, जिसका अर्थ है बुरा व्यवहार या फिर मार्ग से भटककर बुरा आचरण करना। आज हर व्यक्ति स्वार्थी बनकर रह गया है। वह हर एक काम में अपना व अपनों का स्वार्थ ढूंढता है। आज हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं, उसी बुरे स्वार्थ वाले भ्रष्टाचार को अपने चारों ओर पाते हैं। भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट जनता, भ्रष्ट कर्मचारी आदि भ्रष्टाचार के ही एक शक्ल है। भ्रष्टाचार के कारण ही तो आज देश विदेश में चारों तरफ लूट, बेईमानी, रिश्वतखोरी, महंगाई आदि अपने पांव पसार रही है। बड़े बड़े उद्योगपति और राजनेताओं ने सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक व्यवस्था को अपने लिए बनाए रखने को भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को जन्म दिया है और इसे औरों के लिए पाल पोस कर रखे हुए हैं, जिस कारण भ्रष्टाचार के अनेकों रूप नजर आते हैं।
इनमें से मुख्य रूप से राजनीतिक भ्रष्टाचार, व्यावसायिक भ्रष्टाचार तथा श्वेतवसन भ्रष्टाचार व प्रशासनिक भ्रष्टाचार आदि भ्रष्टाचार के स्वरूप हैं। भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय। उच्च अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार के अंतर्गत सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में बाबू से लेकर खुद तक बिना रिश्वत लिए कोई कार्य नहीं किया जाता है। पैसे वाले व्यक्ति इसे आसानी से पैसे देकर करवा सकते हैं, मगर गरीब व्यक्ति इधर से उधर मारा फिरता रहता है। आज पैसों के बल पर कोई भी अनैतिक कार्य कराया जा सकता है जो जनता के लिए अहितकारी है। इसका विरोध जनता को खुद ही करके इसका उपाय ढूंढा जा सकता है। भ्रष्टाचार द्वारा किए जाने वाले कार्य। राजनीतिक समाज में तो भ्रष्टाचार का क्या कहना। कोई भी व्यक्ति नेता तब बनता है जब वह पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुका होता है। अपनी जीत व हार के लिए ये लोग अपहरण, हत्या, दोषारोपण, आतंक आदि जैसे न जाने कितने कार्यों का सहारा लेते हैं। जीत के जश्न में भ्रष्ट नेता जनता से किए गए वायदे भी भूल जाते हैं। वे केवल अपनी जरूरतें पूरी करने में जुटे रहते हैं। भ्रष्ट व अपराधी व्यक्ति ही नेता बनते हैं जो भय व दंड के बल पर चुनाव जीतते हैं। तो फिर कैसे इन नेताओं द्वारा देश सही मार्ग पर चल सकता है। नैतिक अनैतिक कार्य विवशता। हमारे देश में आज छोटे छोटे लोग बड़े बड़े व्यक्तियों, उद्योगपतियों के साथ हाथ मिलाकर मुनाफा कमाने के लिए भ्रष्ट तरीके अपना रहे हैं। आए दिन आपने सुना व पढ़ा होगा कि मिलावट का सामान बाजारों में बिक रहा है। दूध घी में मिलावट, दाल चावल में मिलावट, मसालों में रंगों व अन्य चीजों की मिलावट, नकली दवाइयाँ व अन्य सामान नकली व सस्ते दामों में मिल जाते हैं। वहीं आज असली व नकली में अंतर कर पाना बहुत कठिन हो गया है, जिससे धीरे धीरे समाज खोखला होता जा रहा है। बढ़ती महंगाई भी भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं कि उन्हें पूरा करने को हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे से होड़ करते करते भ्रष्टाचार जन्म लेकर चरम सीमा पर पहुंच गया है। बेरोजगारी व गरीबी ने आज मनुष्य को नैतिक अनैतिक कार्य करने पर विवश कर दिया है। उपसंहार। भारत से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कार्यपालिका द्वारा कड़े कानूनों का निर्माण होना चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार करने वाले हर व्यक्ति को कड़ी सजा दी जा सके। व विद्यालयों में नैतिक शिक्षा को बच्चों में इस कदर भर देना चाहिए कि वह चाहकर भी अनैतिकता का साथ न दे सकें। यदि हर व्यक्ति अपने बारे में सोचना बंद करके सभी के बारे में सोचे तो सभी का मनोबल बढ़ेगा व भ्रष्टाचार के प्रति एकजुट होकर ही लड़ा जा सकेगा, जिससे यह हमारे बीच से दूर हो सकेगा। आज से 3 शताब्दियों पूर्व विदेशी जातियों ने भारत के प्राचीन आदर्शों व स्वरूपों को विकृत कर दिया। उस समय भारत का स्थान विश्व में सर्वोच्च था। बदलते युगों ने भारत को बेड़ियों में जकड़ दिया, जिससे भारत अपने मूल सिद्धांतों को भूलकर विदेशी रंगों में रंगने लगा। कई धर्म प्रथाओं ने दास्ता के दिनों में भारत को पथभ्रष्ट करने में कुछ कोर कसर न उठा रखी, किंतु भारतीय अपने सिद्धांतों पर अड़े रहे। यद्यपि दुर्दिन के बादल भारतीय वायुमंडल पर मंडरा रहे थे, पर भारतीयों ने कभी भी विदेशी शक्तियों व आदर्शों के सामने अपना सिर नहीं झुकने दिया। भारत ने अपने अस्तित्व के लिए लगातार युद्ध किए। 1857 ईस्वी को विप्लव और कांग्रेस का जन्म उसी स्वाधीन चेतना का परिणाम था। स्वतंत्रता आंदोलन व जन्म। धीरे धीरे युग में परिवर्तन आया। बदलते युग के साथ भारत की स्वाधीनता का स्वरूप भी बदल गया। एक समय था जब तलवारें म्यान से सदा बाहर निकली रहती थीं, किंतु महात्मा गांधी जी की अहिंसात्मक नीति ने भारतीय रंगमंच को युद्धों से दूर कर दिया। 1930 ईस्वी की 26 जनवरी को लाहौर में रावी के तट पर देश ने स्वाधीनता की प्रतिज्ञा की। भारत के गृह गृह में स्वाधीनता की यह प्रतिज्ञा दोहराई गई।
कंठ कंठ से भारत की जय जयकार होने लगी। विदेशी शक्ति ने इन्हें रोकने की काफी कोशिश की, परंतु वे इस जयकार को रोक न सके। अंत में विदेशी सत्ता ने घुटने टेक दिए। भारतीयों के मन से निकली जय जयकारों ने विदेशियों के हृदय को कंपा ही दिया और वे भारत का शासन सूत्र भारतीयों के हाथ में सौंपकर अपने देश को चले गए। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वाधीन भारत का प्रथम मंत्रिमंडल गठित हुआ, जिसने देश की शासन व्यवस्था का भार अपने ऊपर लिया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इस मंत्रिमंडल को वे संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो गए जो किसी भी स्वतंत्र देश के हक में होते हैं। प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी हमारे गणतंत्र का पुनीत दिवस है। इसी दिन भारत ने पुनः अपने उन अधिकारों को प्राप्त किया जिसके लिए मुस्लिम काल में तलवारें चलाईं और अंग्रेजों के शासन काल में अपने अमूल्य बलिदान दिए। 1950 की 26 जनवरी को संपूर्ण भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। देश के कोने कोने में खुशी और उत्साह की लहर व्याप्त हो गई। दिल्ली के रंगमंच का दृश्य तो विचित्र ही था। बहुत प्रयासों के बाद उसे अपना असली स्वरूप प्राप्त हुआ था, अतः उसके अंग अंग में आनंद की लहर उमड़ रही थी। बंधनवारों, चित्रों, ध्वजाओं और हर्षोल्लास के रूप में संपूर्ण दिल्ली अपने हृदय के आनंद और उमंग की वर्षा कर रही थी। गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष आता है और हमारे हृदय में आनंद व उत्साह भर जाता है। दिल्ली में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह बड़े गर्व के साथ में मनाया जाता है। राष्ट्रपति जी विजय चौक पर सलामी लेते हैं। इस अवसर पर भव्य परेड और सुंदर झांकियां निकलती हैं। स्वतंत्रता के कुछ समय बाद से ही देश ने प्रगति को अपनाया है। अब नई नई योजनाओं के अनुसार कार्य हो रहे हैं। शिक्षा, व्यापार, कृषि, सिंचाई और कला कौशल, विज्ञान और परमाणु इत्यादि क्षेत्रों में युग परिवर्तनकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। श्रम व उद्योगों की महत्ता का अधिकाधिक प्रचार हो रहा है। दीनता, हीनता और दरिद्रता को मिटाया जा रहा है। उपसंहार: देश के गणतंत्र को आज 60 वर्ष से अधिक हो गए हैं। हमने जो मार्ग ग्रहण किया है वह उन मार्गों से भिन्न है जिन पर इस समय विश्व के अन्य प्रजातंत्रीय राष्ट्र चल रहे हैं। आज संपूर्ण विश्व के भीतर हिंसा, द्वेष, प्रतिहिंसा और अपहरण तथा शोषण की भावना ने घर कर लिया है। हमारे देश के गणतंत्र ने इन विदूषित एवं कुत्सित भावनाओं से पृथक रहकर अहिंसा, प्रेम, समानता और बंधु भावना को ही अपना सबल बनाया है। इसमें संदेह नहीं कि इस समय हमारे गणतंत्र के सामने अनेक कठिनाइयां हैं, किंतु जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनसे यह स्पष्ट है कि हमारा राष्ट्र एक दिन विश्व में अग्रणी होगा।